सभी दर्शकों को ऋषि पालदून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं खरकड़ा, ये चौबीसी का गांव है और मेरे साथ जो शख्स मौजूद है उसमें क्या क्या विशेषता हैं, वो क्या करना चाहती है, उनका भविष्य में क्या रहेगा, वो तो उनके मुंह से आपको सुनाएंगे। आइए, मेरे साथ है सोनू किन्नर जी। किन्नर जी, टोरादून पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे पास आज आए हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार जी। सोनू जी, मैं आपके अतीत में जाना चाहता हूँ, बचपन से बात करूँगा। आप कितने पढ़े लिखे हो? जी, मैंने गांव खरकड़ा से डीएम स्कूल से +2 किया था। अच्छा जी। और फिर मैंने निंदाना से वोकेशनल किया था। हाँ जी। और मैम कॉलेज से मैंने बीए किया था। अच्छा जी। और बीएड किया है सीसर खास से। अच्छा जी। और एमए एमडीयू रोहतक से कैंपस से हिस्ट्री डिपार्टमेंट से किया था। दोस्तों देखिए, बहुत डिग्रियां इसके पास। एक बार आपने देखा ना ये डिग्रियां हमारे दर्शकों को। ये ये क्या है जी? इस पे लिखा है महर्षि दानंद विश्वविद्यालय रोहतक। यस, ये बीए की डिग्री इनके पास। ये मेरी एमए की है। और ये इनकी एमए की है। कि देखो भाई, ये सोचा कि झूठ बोल रहे हैं, देखना बिल्कुल हमारे हरियाणा शिक्षा बोर्ड की इसके ऊपर मोहर लगी है। और ये जी, ये मेरी बीएड की है। और ये इनकी बीएड की है। बीए, बीएड और एमए जी। एमए। और 12 साल से मैंने फ्री कोचिंग सेंटर चलाया महम में, गुरु एकेडमी के नाम से। अच्छा जी। जिससे मेरे हजारों बच्चे आज गवर्नमेंट जॉब पे भी है। और ये सब हमारे महापुरुषों की वजह से है। भाई, अगर हमें पढ़ने का अधिकार नहीं होता तो आज शायद मैं ये काम नहीं कर सकते। मेरे माँ बाप और मेरे गुरुजी, मेरे टीचर्स और मेरे गांव खरकड़े का बहुत सहयोग मुझे मिला है, तो भाई मैं यहाँ तक पहुँचे हूँ। और मैंने अपनी एजुकेशन किया। लेकिन उस टाइम मेरे को बहुत टॉर्चर भी लोग करते थे, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था अच्छा जी। मेरे साथ लोग झगड़ा ना करते हो, छेड़खानी ना करते हो, बसों में भी टॉर्चर करते थे, छेड़खानी करते थे। क्या ये गांव में भी आप डेली थोड़ा झगड़े। धैर्य रखिए। ऐसा क्या कारण था, आपको टॉर्चर करते थे, बसों में छेड़ते थे? देखो, मेरी आवाज, मेरी चाल ढाल किन्नरों की तरह थी। अच्छा जी। मैं घर पे रहते, मैं पढ़ते तो मैं पैंट शर्ट में रहा करते। मैंने एमडीयू तक मैं पहुंचे हूँ। मैंने बहुत दुख देखे। +2 में मेरे एग्जाम छूट गए थे स्कूल में जाते वक्त मेरे साथ। एक बात बताओ जी, आपने इतनी बड़ी बीए एमए बीएड करी है और इस शिक्षा को बांट भी रहे हो, क्या आप बच्चों को, सुना है कि हमने सूत्रों के हवाले से खबर है, फ्री में पढ़ाते हो? हाँ जी सर, मैं किन्नरों में रहते हूँ। हाँ। वहाँ से जो मेरा इनकम आता है, जो मेरा बाटा आया, वो मैं गरीब बच्चों की पढ़ाई पर लगाते हूँ। अगर कोई गरीब बेटी की शादी आ जाती है, जैसा भी मुझसे बनता है वो मैं करते हूँ। अभी 2 साल हो जाएंगे, मेरे भाई फौजी शहीद हो गया। मेरे परिवार में कोई नहीं रहा। मेरे भतीजा भतीजी माम्या का रहने लगे। मेरी बुजुर्ग माँ गाँव में रहे, मैं गाँव में आए हफ्ता आऊँ अपनी माँ को भी संभालूँ। अपना ये मेरा सेंटर बंद हो गया था भाई, मेरे भाई के जाने से मैं ज़्यादा डिप्रेशन में रही हूँ। मैंने सुसाइड करने की सोची कि भाई मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरा भाई गया। तो लेकिन आप जैसे लोगों ने मुझे आज समझाया कि जिंदगी बार बार नहीं मिलती। आप इतना अच्छा काम करते हो, अपना जीवन आप दूसरे लोगों को समर्पित कर दो। तो मैंने तो अपना जीवन 12 साल हो गए जब मैंने एमए किया, बीएड किया अपने, तभी से मैंने तो अपना गरीब बच्चों को अपना जीवन समर्पित कर दिया। भाई, मेरे बच्चे कामयाब हो गए। हर कास्ट का बच्चा मेरा गवर्नमेंट जॉब पर, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब किसी बच्चे को ज्वाइनिंग लेटर मिलता। सोनू जी, मतलब आपका कहने का तात्पर्य है, जो आपने शिक्षा ग्रहण करी उसको व्यर्थ नहीं जाने देते हो। यस। उसको बांट रहे हो। हाँ। ठीक है ना? सबसे बड़ा, देखो, हमारे संत महात्मा कहते हैं, अगर दुनिया में सबसे बड़ा जो दान है वो शिक्षा का है। आपने काफ़ी बच्चों को शिक्षा दी है और उनको रोजी रोटी का रोजगार दिलाया है, ये बहुत अच्छी बात है। एक मीडिया के माध्यम से मैं इस बात पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और आप इसी काम को करते रहिए।
आगे भी Yes, इसको जारी मेरी रखिए। जिंदगी रहेगी सर इतना मैं दोबारा अपनी एकेडमी फिर चालू करूंगे। और मेरा भाई गया छोटी सी उम्र चलो में, जी, मेरा भाई देखो गया। वो मालिक को मंजूर मैं था। चाहते हूँ मेरे भाई के नाम से एक एनजीओ बनाऊं जहां मैं एक स्कूल खोल लूं, जहां पुअर फैमिली के स्टूडेंट जिनके माँ बाप नहीं है और जो बीमार रहते हैं, जो बिल्कुल गरीब बच्चे हैं, उनको मैं +2 तक अच्छी एजुकेशन दूं ताकि वो एक देश का सभ्य अच्छा नागरिक नागरिक बन बने, सके। ताकि वो देश के विकास में अपना सहयोग दे सके। सोनू जी, अभी फिलहाल आप कहाँ पर रहते हो? अपना एक बार हमारे दर्शकों को रहन बसेरा बताना। मैं राजगढ़ राजस्थान में रहते अच्छा, हूँ। राजगढ़ राजस्थान में रहते हो। यस। यहाँ तो खड़खड़े में तो कभी कभी आते हो। नहीं, मैं हफ्ते में 2-3 बार आते अच्छा, हूँ। हफ्ते में। ठीक, आगे आप क्या करना चाहते हो? मैं अब इलेक्शन है विधानसभा का, मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ। विधानसभा का इलेक्शन? यस। ये तो जी, ये मान लियो आप आके एक बगैर नाव, बगैर किश्ती, बगैर जहाज के आप समुद्र पार करना चाहते हो। यस। कैसे करोगे जी? देखो वहाँ तो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जी। वहाँ मगरमच्छ है, बड़े बड़े हाँ। करोड़पति है, लेकिन मेरे पास रुपया नहीं है, लेकिन मेरे पास ईमानदारी है। मैं तो कहती हूँ भाई, जो मैं चाहे कहीं रहते हो कुछ करते हो, लेकिन मैंने बच्चों को मैं पढ़ाते हूँ, मैंने किसी बच्चे का जीवन बनाया है। और इन एमएलए एमपीओ ने क्या किया मैं पूछती हूँ। देश समाज इतनी बेरोजगारी है, पीएचडी वाला बच्चा ग्रुप डी के फॉर्म भरे से, हाँ जी। और उनसे भी टेस्ट क्लियर नहीं होता। और ही भी यूपी पुलिस के फार्म रिजेक्ट हो गया। एसआई के कितने बच्चे ने वो करया है, फर्जी वो बनकर इंस्पेक्ट एसआई बन गए। और ये हरियाणा में देख लो आप, सेंटर में भी इनकी सरकार, हरियाणा में भी कितने बच्चों को रोजगार मिला है। बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई। किसान सुरक्षित नहीं है। किसानों ने पिछले 13 महीने से पिछले बार धरने पर बैठे हैं। 700 से 800 किसानों ने अपनी शहादत दी। हाँ जी, सोनू जी, हमने सुना था कि आप पीछे भी इलेक्शन में उठे थे। हाँ जी, मैंने ठीक। इलेक्शन में कहाँ से उठे थे आप? मैं महम विधानसभा से महम इलेक्शन विधानसभा से उठे थे। यस। अच्छा जी, फिर आपने इलेक्शन पूरा लड़ा या बीच में छूट गया था? देखो मेरे गांव वाले बोले कि भाई, हाँ। जो मेरे गांव का कैंडिडेट था कि भाई अब की बार ना इसके बनने के चांस ये है। खरखड़ा क्या नाम इसका? शमशेर खरखड़ा शमशेर जी, खरखड़ा, कि हाँ भाई जी। बनने के चांस है बेटा, आप इनको इनका साथ दे दो। अगर ये बन जाएंगे तो बेटा गांव के काम होंगे, 24 के काम होंगे। भाई मैंने लोगों के उसमें मैंने अपना इनको समर्थन दे दिया कि ठीक है भाई, मैं चाहते हूँ कि भाई अंकल जी बन जाएंगे। हाँ। साथ दिया। हाँ जी। या यहाँ मैम के अभी फिलहाल विधायक कुंडू जी हैं। Yes। क्या उन्होंने कुछ काम कराया इस गांव में? देखो मेरे गांव में कोई काम नहीं कराया कुंडू ने। अच्छा जी। हाँ, आज तक कोई काम नहीं करवाया भाई। हाँ, उनने बस लगाई बच्चों के लिए, आने जाने के लिए, लड़कियों के लिए, देखो, यो काम उनने किया देखो है। सोनू जी, इस शिक्षा के ऊपर तो उनका भी पूरा फोकस है। Yes। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा। हाँ। देखता हूँ मैं, काफी उसने 25 बस लगा रखी है। Yes, yes। और वो भी लड़कियों के लिए फ्री में। यस, फ्री में लगा रखी तो है। ये तो बहुत नेक काम है। ये देखो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस बात के लिए मैं सैल्यूट करूँ उनने कि भाई उन मैम 24 के लोगों का दिल जीता है। एक ही वोट से अच्छा इंसान भी चुन सकते हैं जो आपका भारत का देखो विकास देखो कर जी, सके। सोनू जी, नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी वोट में भी वही ताकत है और आम नागरिक की वोट में भी वही ताकत है। यस। यानी सबकी बराबर है। अच्छा, बात को हम फिर आगे बढ़ाएंगे कि हमने सुना है कई बार आप किसान आंदोलन में भी जाते हो, किसानों की मदद भी करते हो और चौधरी छोटू राम के बताए हुए मार्ग पे भी चलते हो। यस। देखो चौधरी छोटू राम जी हमारे देश के मसीहा किसान नेता है। हाँ। वो हम तो इनके पैरों की धूल के समान भी नहीं है। तो अभी इलेक्शन भी जल्दी आने वाला है 2024 का। आप किसी पार्टी से लड़ना चाहोगे कि या आज़ाद उम्मीदवार लड़ना चाहोगे? नहीं, मैं जो भी सी के लोग चाहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आऊं, कि भैया आजाद आऊं। लोग कहते हैं किसी पार्टी से मत आना। लोग पार्टियों से लोगों का मोह भंग हो चुका है। और अगर मैं आऊंगे तो मैं इलेक्शन लड़ूंगे तो मैं आजाद ही लड़ूंगे। अच्छा, मैम से लड़ोगे? यस। मैं, मेरी माँ ने मेरे पर गर्व है, मेरी बहनों को गर्व है मुझ पे। देखो जी, बहुत पुरानी बात है। हमारे स्वर्गीय गायक थे लक्ष्मीचंद। यस। उन्होंने भी कहा जी, आग भाई किन्नर मंत्री होंगे। तो क्या उनकी बात आज आप सत्य करने जा रहे हो? यस। देखो क्योंकि आज से पहले कोई किन्नर राजनीति में आया नहीं, शायद कोई उठा भी नहीं होगा। उत्तराखंड में एक किन्नर वो बने थे मंत्री मंत्री बने थे जी? यस, मंत्री बने अच्छा थे। जी। और एक किन्नर एमपी भी
एमपी से भी इलेक्शन फाइट कर चुकी है। अच्छा जी। और